गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वसु कटारा। स्टूडेंट्स मुझे वीके सर कहते हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ये क्लास रेलेवेंट होने वाली है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। साथ साथ जो लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, ईपीएफओ एग्जाम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करवा रही है, उसके लिए भी रेलेवेंट है। और देखा जाए तो ये रेलेवेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स के लिए भी है, पर हमारा मेन फोकस है सिविल सर्विस एग्जाम का, और हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी सिविल सर्विस एग्जाम का ही होगा। दोस्तों, हम ज्यादा समय ना लगाते हुए आज का पहला सवाल आपको देते हैं। और गाइस, दिस क्लास इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल इन नेचर। द्विभाषी होने वाली है क्लास दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। मैं पहले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा आपके लिए, फिर हिंदी में रिपीट करूंगा। उसके बाद जब सोल्यूशन या आईईएस इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट सेशन, हर क्वेश्चन के बाद आपको जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा, मेरी कोशिश, मेरा प्रयास यही रहेगा कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं कम समय में, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा आप सबको। तो समय ना लगाते हुए पहले सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। और मैं देख रहा हूँ आप में से काफी लोग लाइव हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून आप सबको। आपको यू आर वेरी 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 वेलकम टू ग्रेड अप यूपीएससी यूट्यूब चैनल। एंड दीपाली कह रही हैं यू मिस्ड। ओके, कोई बात नहीं, आपने मिस किया तो नमन जैन सर ने क्लास ली है आज 1 बजे दोपहर को। इज अ टेरिफिक टीचर। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स थ्रू लेजिस्लेशन, choose the incorrect statements. Sharda Act was passed in 1929, according to which marriageable age of girls was raised to 10. Widow Remarriage Act was permitted by law passed in 1856. Sati was declared illegal in 1829, and a law passed in 1872 sanctioned intercaste and intercommunal marriages. Students, इनमें से इनका जवाब देने का प्रयास करें। कानून के माध्यम से सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। पहला, शारदा अधिनियम वर्ष 1929 में पारित किया गया था, जिसके अनुसार लड़कियों की विवाह की आयु 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। दूसरा, वर्ष 1856 में पारित कानून द्वारा विधवा पुनर्विवाह की मंजूरी दी गई थी। तीसरा, सती प्रथा को वर्ष 1829 में अवैध घोषित कर दिया गया था। और आखिरी पॉइंट, डी पॉइंट, वर्ष 1872 में पारित किए गए एक कानून ने अंतर जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को मंजूरी प्रदान की थी। दोस्तों, प्लीज इसका करेक्ट जवाब देने का ट्राई करें। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आफ्टर दिस आई विल शेयर दी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद यू। और मैं देख पा रहा हूं हिंदी में आपका क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ आ रहा है। लेट मी जस्ट रिड्यूस द, यस, अब आपको आई होप सही से दिख पा रहा होगा। प्लीज स्टूडेंट्स, इसका जवाब देने का प्रयास करें, जल्दी से जल्दी शुरू करें। एंड आप सबको प्रयास जरूर करना है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाने ही नहीं, आपको मोटिवेट करने भी आया हूँ। आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तभी आप अपना समय मुझे दे रहे हैं। आई रिस्पेक्ट योर टाइम। मेरे को आपके समय की बहुत ज्यादा इज्जत है और कद्र है। मैं चाहूंगा आप सबको ज्यादा से ज्यादा इस समय का बेनिफिट दे पाऊं। प्लीज इसका जवाब देने की प्रयास करें। और आप सबको भी मेरे लिए कुछ करना है। आप सबको पूरे फोकस से आंसर देना है। गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनीश पटेल, ओके, अनीश पटेल कह रहे हैं ए, रतन सौरभ डी, स्तुति शुक्ला ए, दीपाली ए, विकास अरोड़ा ए, प्रतिभा अग्रहारी ए, ओके, आशीष यदुवंशी ए। चलिए आगे हम क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। आंसर इट इज ए एक्चुअली, बिल्कुल ए फॉर एप्पल, याद रखिएगा। शारदा एक्ट वाज पास्ड इन 1929, जिसके हिसाब से मैरिजेबल एज क्या 10 साल तक बढ़ाई गई थी।
या 12 वर्ष से करके 14 वर्ष करी थी? इससे पहले शारदा एक्ट आने से पहले, शारदा एक्ट, शारदा नहीं है, शारदा, मैरिजेबल एज लड़कियों के लिए 12 साल होती थी, उसको बढ़ाकर 14 साल कर दिया था। पुरुषों के लिए 18 साल कर दिया था। तो ये प्रोविजन था आपका शारदा एक्ट का 1929, 1929 में आई थी। और ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस नाम की एक संस्था है, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, आज भी है, एनजीओ है। इसकी फाउंडर थी मार्गरेट कजिन्स। इन्होंने भी इसको लाने में बहुत अपना योगदान दिया था, बड़ा, बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया था, प्लीज याद रखें। शारदा एक्ट 1929 में पास हुआ, पर हाँ, 10 नहीं, 12 से बढ़ाकर 14 कर दी थी बच्चियों के लिए, 18 बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। विडो मैरिज एक्ट 1856 में आई थी, बिल्कुल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था विडो मैरिज एक्ट के अंदर। ऐसे ही सती को इलीगल डिक्लेयर किया था 1829 में, विलियम बेनेटिंक नाम के उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, विलियम बेनेटिंक। जब विडो मैरिज एक्ट आया था, हालांकि विडो मैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में जब ये आया था, तब उस टाइम पर डलहौजी गवर्नर जनरल थे, पर जब तक पारित हुआ तो कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल और आगे जाके वाइसरॉय बने हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, सती एक्ट जब बंगाल के अंदर आया था, तो इसका ऑफिशियल या लीगल नेम क्या था? इसका नाम था रेगुलेशन 17, 17वां रेगुलेशन, बंगाल कोड का। इसके तहत सती को इलीगल डिक्लेयर किया था। अच्छा, और एक कानून 1872 में पास हुआ था, बिल्कुल हुआ था, जिसने अंतर जातीय अंतर समुदाय विवाह को परमिशन दी थी, बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। किसी भी, पहले क्या होता था कि अर्लियर दिस वाज नॉट अलाउड अंडर द इंडियन कस्टम्स, प्रथाएं ऐसी थी कि अलाउ नहीं किया जाता था, पर अंग्रेजों ने कानून बना के इस चीज को अलाउ कर दिया था। एक तरीके से, एक तरीके से इंडियंस को रिलीजियस रिफॉर्म्स की तरफ ले जाने में अंग्रेजों का भी रोल था। इसका करेक्ट आंसर ये है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। Consider the following statements. Swami Dayanand Saraswati projected Hinduism as a religion of the book. He claimed that Vedas alone contained scientific truth. He started religious movements like Pratna Samaj along with other members like Mahadev Govind Ranade. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एंड ऑब्वियसली चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये मैं बताना भूल गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को पुस्तक का धर्म बताया। उन्होंने दावा किया कि वेदों में वैज्ञानिक सत्य शामिल है। उन्होंने प्रार्थना समाज जैसे धार्मिक आंदोलन शुरू किए जिसमें राणा डे जैसे सदस्य शामिल थे। गलत कथन का चयन करें। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी इन चारों ऑप्शंस को, इनका करेक्ट आंसर देना शुरू करें आप सब लोग। एंड क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है और आप जवाब कुछ और दे दें, ये गलती ना करिएगा, ठीक है? प्लीज गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं आप में से काफी लोग रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं, पर उतना नहीं जितना मेरे को उम्मीद थी। प्लीज इसका जवाब देना शुरू करें जल्दी से जल्दी। गुड।
गुड गुड गुड। प्लीज इसका आंसर दीजिए। पूजा प्लीज इसका आंसर दीजिए। रतन सौरभ ने ए बोला है। अदर्स ऑल्सो क्विकली स्टार्ट यार, जल्दी से जल्दी। इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे गाइस, आपसे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है डियर स्टूडेंट्स, इसका जल्दी से जल्दी करेक्ट आंसर बताएं प्लीज। सेकंड क्वेश्चन, ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। ठीक है, फिर अदरवाइज मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। अगर स्किप भी कर रहे हो यार, अगर स्किप भी कर रहे हो तो बताओ तो सही कि सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, स्किप करते हैं हम। चलिए आपके साथ इसका करेक्ट आंसर शेयर करते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं क्लास को, प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपके लिए बाइलिंगुअल सेशन लेकर आए हैं हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। यार प्रार्थना समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं बनाया गया था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। आर्य समाज 1875 में स्थापित किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, आर्य समाज। और आगे जाके आर्य समाज ने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बनाने शुरू किए गए। आर्य समाज की शुरुआत मुंबई के अंदर हुई थी, गोरेगांव के अंदर, गिरगांव या गोरेगांव के अंदर। आर्य समाज का मोटो है मेक द वर्ल्ड नोबल। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है, पहला स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट 100% सही है। हिंदुइज्म को रिलीजन ऑफ द बुक कहा, बिल्कुल, जैसे कि इस्लाम, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है उस तरफ पे। और वेदास के बारे में इन्होंने कहा कि वेदास आर सुपीरियर, दे हैव साइंटिफिक नॉलेज। बिल्कुल, वैज्ञानिक सत्य के बारे में वेदा बताते हैं। और इन्होंने नारा दिया, गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू द वेदास, वेद की ओर चलें। और वेदों को ही ये परम सत्य मानते थे, और वेदों को ये इनफॉलिबल, जो गलत नहीं हो सकता, मानते थे। प्रार्थना समाज इनके द्वारा नहीं, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे, बल्कि जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, बंबई के अंदर शुरुआत करी गई थी। थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड है हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, स्वामी विवेकानंद निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्म मठ, गोपाल कृष्ण गोखले सेवा सदन, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो यंग बंगाल मूवमेंट। Which are the following pairs above are correctly matched? इनमें से कौन से युग्म सही से सुमिलित हैं? एक और 4, 2, 3, 4 या ऑल ऑफ द अबव? प्लीज इसका आंसर दीजिए। एंड गाइस, बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन है। आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस सिविल सर्विस एग्जाम से जुड़े हुए, वो भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में नहीं मिल पाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं, उन सब में शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त ज्यादा से ज्यादा हमारे सेशन में जुड़ पाएं। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ पाएंगे, उतने ज्यादा स्टूडेंट्स का भला हो पाएगा स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक जरूर से करिएगा एंड शेयर करिए इन्हें अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, इन्हें अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। स्टूडेंट्स इसका आंसर देने का प्रयास करें। थोड़ा मुश्किल सवाल जरूर है, पर इंफॉर्मेशन एनरिचिंग है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान पूर्वक है। तो प्लीज इस बात को याद रखते हुए इस सवाल का जवाब दें। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। कुल 20 सेकंड के अंदर इस सवाल का सही जवाब देने का प्रयास करें। 20 सेकंड्स आप सबके पास है मैक्सिमम। फिर क्योंकि आपको थोड़ा ब्रेन पे प्रेशर डालना
शुरू करना होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। प्लीज, इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बी है, 1 and 4। 1 and 4। अब आप मुझसे पूछेंगे सर वाई 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो, केशव चंद्र सेन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, स्वामी विवेकानंद निष्काम कर्म मठ नहीं, बेलूर मठ बनाया था इन्होंने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, तो ये तो गलत है। अब देखो एलिमिनेशन की टेक्निक, दो गलत है ना, और ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता, तो या तो 1 आंसर होगा, या तो बी ए आंसर होगा, या तो बी आंसर होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। 4 को देखो, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत करी थी इन्होंने, एब्सोल्युटली यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत करी थी, बी इसका सही जवाब है। और यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने करी थी, ऑब्वियसली बंगाल के अंदर ही करी थी, पर यंग इटली मूवमेंट, इटालियन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा आपने, गैरिबाल्डी, मजीनी, इन सब से जुड़ा हुआ है, उससे इंस्पायर होकर भारत में शुरुआत की थी। और अगर आपको 1% भी कंफ्यूजन है कि ये कोई विदेशी शख्स है, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो एक भारतीय शख्स थे, ये एक प्रोफेसर थे, ये बंगाल के अंदर प्रोफेसर थे हेनरी विवियन डिरोजियो। तो ये मत सोचना कि ये कोई फॉरेनर थे। हिंदू कॉलेज के अंदर, दिल्ली वाला हिंदू कॉलेज नहीं, कैलकाटा के अंदर हिंदू कॉलेज था, वहां पे ये इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री के टीचर थे। इनकी सोच बहुत अलग थी, ये वेस्टर्नाइजेशन, पाश्चात्यकरण को बहुत ज्यादा फोकस करते थे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने की बात करते थे। न्यू आई मीन इंडियंस को हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स, हमारी प्रथाएं, हमारा कल्चर, संस्कृति, इस सब से थोड़ा अलग करने की बात करते थे। कुरीतियों का तो विरोध करते ही थे, द बैड हैबिट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच इंक्लूड्स द कास्ट सिस्टम, राइट। गॉड के एग्जिस्टेंस, ईश्वर का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ईश्वर होते हैं वास्तव में, नहीं होते, इस सब के ऊपर सवाल करते थे हेनरी विवियन डेरोजियो। और इनके स्टूडेंट्स को डेरोजियंस कहते हैं, इनके स्टूडेंट्स को डेरोजियंस कहते हैं। यार ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते जाते ना कुछ ज्यादा ही मॉडर्नाइज हो गए। इन्होंने अल्कोहल लेना, बीफ खाना शुरू किया। बात ये थी, ये विरोधी थे हिंदू प्रथाओं के, हिंदू ऑर्थोडॉक्स प्रथाओं के, बल्कि ट्रेडिशनल थिंकिंग के। तो खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए ये ऐसी चीजें करते थे। इनके बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हमारे भारत के पहले ऐसे जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जिनको अंग्रेजों ने अरेस्ट किया था, नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये तो सिविल सेवा में भी इनका चयन हुआ था, आईसीएस ऑफिसर बने थे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे एलिमिनेट हो गए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये बोला हेनरी लुई विवियन डिरोजियो के बारे में कि इन्होंने फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर किया है, तो ये इनके बारे में तारीफ की बात भी कही गई है। 1 इज करेक्ट, केशव चंद्र सेन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात कही है। केशव चंद्र सेन और भी काफी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे, कैलकाटा टैबरनैकल के साथ। इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज, सॉरी नॉट साधारण, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना करी। ब्रह्म समाज के अंदर हिस्सा थे राजा राम मोहन रॉय के, बाद में अलग हो गए थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। Raja Ram Mohan Roy was the most prominent supporter of the Hindu widow remarriage. Second statement, Prarthana Samaj movement was started as a movement for religious and social reforms in Calcutta. Teesra statement, Bharat Stri Mahamandal was founded in Calcutta by Sarla Bai. It is not Sarla Bala, it is Sarla Devi or Sarla Bai. Sarla Devi Chaudhrani in 19010 to promote female education. Which of the following statements given above is correct? भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है, राजा राम मोहन रॉय हिंदू विधवा पुनर्विवाह के सबसे महत्वपूर्ण समर्थक थे। कलकत्ता में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए आपका प्रार्थना समाज आंदोलन शुरू किया गया था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में कलकत्ता में सरला देवी चौधरानी द्वारा की गई थी, सरला देवी चौधरानी द्वारा की गई थी।
उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं, इसका प्लीज करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। 1 2 2 और 3, 1 and 3 और 1 2 3, ऑल 3 आर इनकरेक्ट। दोस्तों शुरू हो जाएं, इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, प्लीज। Okay, so Sankalp is saying B, Rohit Kumar is saying D, Anish Patel is saying D, Pratibha Agrahari is saying B. और क्वेश्चन के अंदर राइट, तो आंसर करिए स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल। राइट, सो करेक्ट आंसर इसका मैं बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ए। इनकरेक्ट पूछा है आपसे स्टेटमेंट, राइट, सो प्लीज फोकस ऑन द वर्डिंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? 1 and 2 इज इनकरेक्ट। मोस्ट प्रोमिनेंट सपोर्टर राजा राममोहन रॉय। अरे भाई, राजा राममोहन रॉय तो मोस्ट प्रोमिनेंट सपोर्टर थे सती अबॉलिशन के। सती प्रथा को भारत से खत्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए राजा राममोहन रॉय ने पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया। उन्होंने वेदास को संस्कृत से बंगाली के अंदर भी कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे हमारे रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथों के बारे में इन सब में पढ़ाई करी और यही पाया कि किसी ग्रंथ में कहीं पे भी सती जैसे अमानवीय कार्य, इन ह्यूमन एक्ट को प्रमोट नहीं किया गया है। इसलिए राजा राममोहन रॉय ये सही जवाब नहीं है दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर होता तो बात समझ भी आती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के अंदर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी बंगाली ऑथर, बंगाली प्रोज या पैराग्राफ राइटर, गद्य और पद्य लिखते थे और बंगाली लैंग्वेज के बहुत इंटेलिजेंट एक अथॉरिटी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिजेस को बहुत प्रमोट किया। विमेन एजुकेशन या फीमेल एजुकेशन, बच्चियों की शिक्षा को भी बहुत बढ़ावा दिया था। तो राजा राममोहन रॉय गलत है। दूसरा, प्रार्थना समाज मूवमेंट was started as a movement for religious and social reform movement in Calcutta। तो यार कैलकटा इसका सही जवाब नहीं होगा, बॉम्बे एरिया। प्रार्थना समाज बॉम्बे, जैसे आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी दिखाया था, प्रार्थना समाज के बारे में जब मैं बता रहा था आपको, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा बॉम्बे के अंदर शुरू किया गया था, बंबई के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट डियर स्टूडेंट्स। थर्ड वन, भारत स्त्री महामंडल was founded in Calcutta by सरला देवी चौधरानी in 19010। जी सही है ये, ठीक है। हालांकि इसका भारतीय स्त्री महामंडल का फाउंडेशन इलाहाबाद के अंदर हुआ था, ठीक है, बट कैलकटा के अंदर भी इसने काम किया है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कैलकटा नहीं इलाहाबाद में फाउंडेशन हुआ था, तो देन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल थ्री विल बी इनकरेक्ट, ठीक है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स विल बी इनकरेक्ट। पर अगर आप ये बात समझेंगे कि कैलकटा के अंदर मुख्य इसका कार्य रहा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से। अगर आप मुझसे कहेंगे ये डाइसी क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा क्या काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए, क्योंकि कैलकटा नहीं इलाहाबाद भारतीय स्त्री महामंडल की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। Along with which of the following freedom fighters and social reformers did Bal Gangadhar Tilak
found the newspaper Kesari in Marathi language and Maharatha in English language? Nana Deshmukh, Dhonu Keshav Karve, Gopal Ganesh Agarkar, or none of the above? Dear students, simple 30 सेकंड का क्वेश्चन है यार ये तो। और बीच में आप लोगों का कोई क्वेश्चन आया था सेवा सदन के बारे में। सेवा सदन अनीश पटेल, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सेवा सदन हालांकि आज भी एक बॉडी है, काम करती है, उसके काफी सारे धर्मशाला हैं। 1908 में शुरू किया गया था रामाबाई रानाडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे की वाइफ ने। प्लीज इसका सही जवाब देने की कोशिश करें, फिर हम अगले सवालों पे बढ़ते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना लाइक जरूर दीजिएगा क्लास को। गुड गुड डियर स्टूडेंट्स, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। देख रहा हूं मैं आप सबका रिस्पॉन्स आ रहा है। आशीष यदुवंशी ने बी कहा है, फॉरेंसिक ब्रेन इज सेइंग सी, संकल्प मून सेइंग बी, अमरजीत कुमार बी, अमरजीत कुमार ने 2 बार बी बोला है, लगता है बहुत विश्वास से कह रहे हैं बी। अनीश पटेल बी, स्तुति शुक्ला बी, ओके। सालू गौड सी, पूजा भारती सी, रोहित कुमार सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। सी शब्द ना दोस्तों, हम स्पेनिश के अंदर यस ही होता है, तो आप जब लोग सी 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 कह रहे हैं, आपके पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सी इज यस इन स्पेनिश। तो सी एज इन गोपाल गणेश अगरकर इज द करेक्ट आंसर, यस। धोनू केशव कारवे ये महिलाओं की शिक्षा से जुड़े हुए थे। पूना क्षेत्र के अंदर, पूना एरिया के अंदर विमेन एजुकेशन को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, बहुत प्रोत्साहित किया। नाना देशमुख नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। नाना देशमुख इज नॉट द करेक्ट आंसर। गोपाल गणेश अगरकर, यस। गोपाल गणेश अगरकर बहुत ही लर्नेड व्यक्ति थे। एंड सबसे बड़ी बात यह है, गोपाल गणेश अगरकर, इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी थी, सोशल थिंकर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, टीचर थे, एजुकेशनिस्ट थे, और एक शिक्षा का विस्तार करते थे। शैक्षणिक संस्था में एक प्रोफेसर थे यार, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर इनका मेन एरिया महाराष्ट्र के अंदर था। इनकी खुद की पत्रिका भी आई थी जिसका नाम था सुधारक। गोपाल कृष्ण सॉरी बाल गंगाधर तिलक के साथ तो काम करते ही थे, इनकी अपनी मैगजीन भी आई थी जिसका नाम था सुधारक। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखनी है। सुधारक वॉज द मैगजीन और बुक विच इज पब्लिश्ड बाय गोपाल गणेश दिस अगरकर, राइट, गोपाल गणेश अगरकर, GGA, राइट। और मराठी लैंग्वेज के ये बहुत बड़ी अथॉरिटी माने जाते थे। केसरी का पहला एडिशन इन्होंने ही छापा था, और बॉम्बे के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी के हेड भी रह चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। AC इसका करेक्ट आंसर है, गोपाल गणेश अगरकर। 6th क्वेश्चन, which of the following Indian activist, thinker and social reformer was famously known as लोकहितवादी? अब इतने मुश्किल सवालों के बाद कुछ आसान सवाल भी लेकर आए हैं आपके लिए, कुछ आसान क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। Which of the following Indian activist, thinker and social reformer was known as लोकहितवादी? निम्न में से किस भारतीय कार्यकर्ता, विचारक एवं समाज सुधारक को प्रसिद्ध रूप से लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है? डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसका आंसर करें। Please try to answer this question, dear students. एंड प्लीज स्टूडेंट्स आपस में कमेंट बॉक्स में ना बात करें, आपको मुझसे जो पूछना है पूछ सकते हैं, प्लीज आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन ना करें, क्वेश्चंस पे सारा फोकस दें। दीपाली सिंह सी, फॉरेंसिक ब्रेन सिंह सी, संकल्प सिंह सी, प्रिया सी, रतन सौरभ नो आंसर। रतन प्लीज आप भी अपना आंसर दें, आपस में कॉन्वर्सेशन नहीं करें प्लीज स्टूडेंट। प्रिया कामले सी, विकास अरोड़ा सी, सभी सी कह रहे हैं, तो यार आंसर सी ही है, राइट। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी, बिल्कुल सही जवाब है सी इसका। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी,
इनको लोक हितवादी क्यों कहते थे? क्योंकि ये लोगों के हित का काम करते थे। सिंपल सी बात है यार। तो लोक हितवादी गोपाल, सॉरी दैट, या, सो ही वाज कॉल्ड एज लोक हितवादी। और एक और पद मिला हुआ था, एक और टाइटल मिला हुआ था राव बहादुर के तौर पे। गोपाल हरि देशमुख एक सोशल रिफॉर्मर थे। लेबर मूवमेंट में भी इन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। सोशल रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया था काफी ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर। विमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा, विडो रीमैरिज, विधवाओं का पुनर्विवाह, इन सब के बारे में गोपाल हरि देशमुख, इनको जिसको लोक हितवादी कहा गया है, इनके द्वारा बहुत कार्य किया गया है। राइट, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड लोक हितवादी। ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर वाई इज ही कॉल्ड देशमुख, तो ये मराठी, इनकी फैमिली मराठा एम्पायर, शिवाजी के मराठा एम्पायर से जुड़ी हुई थी। राइट। एंड लोक हितवादी कहने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि इन्होंने लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना शुरू किया था, ज्ञान देना शुरू किया गया था इनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज का प्रचार कर पाते थे, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज का, इंडियन थिंकिंग का। ठीक है। एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट एंड अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल रेनेसां इन इंडिया। भारत के अंदर तो बुद्धिजीवियों में से, कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों में से एक ये थे आपके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। सेवेंथ क्वेश्चन, ईश्वर चंद विद्यासागर was a great 19th century social reformer who waged a struggle for which of the following social cause? ईश्वर चंद विद्यासागर 19वीं सदी के महान सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने निम्न सामाजिक कारणों में से किसके लिए संघर्ष किया? स्टूडेंट्स, ईश्वर चंद विद्यासागर की एक ऑर्गेनाइजेशन है सत्य शोधक समाज। नॉट दैट इज डिफरेंट। ईश्वर चंद विद्यासागर की ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और जो सत्य शोधक समाज जो मैं कह रहा था वो ज्योतिबा फुले की थी, वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो आगे मैं कहीं बताऊंगा। ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में पूछा है, इन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है, न कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ, नहीं सती अबॉलिशन के साथ, नहीं अनटचेबिलिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, 8th क्वेश्चन। Pledge movement was launched by National Social Conference to inspire people to take pledge against child marriage, allowing widow remarriage, encouraging people to adopt khadi and abolish salt tax. प्रतिज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा किसके लिए शुरू किया गया था? लोगों को बाल विवाह के खिलाफ संकल्प लेने के लिए प्रेरित करने हेतु, विधवा पुनर्विवाह की मंजूरी, लोगों को खादी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और नमक पर समाप्त करने के लिए, नमक कर, सॉल्ट टैक्स। प्लेज मूवमेंट नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने किस पर्पस के लिए शुरू किया था? राइट। एंड इसके बाद मैं आपको, एक डाउट बार बार आ रहा है सर सेवा सदन के बारे में भी डिटेल्स दीजिए, और ज्योतिबा फुले जी के बारे में भी डिटेल्स दूंगा, हमारे जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। अभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दें, प्लेज मूवमेंट। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में है सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था है इंडियन हिस्ट्री की। चलिए, मैं देख रहा हूं आपके काफी जवाब आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, सारे के सारे डियर स्टूडेंट्स, आप सबको इसका आंसर देना है, और जो जो वीडियो लाइव देख रहा है प्लीज लाइक जरूर से करो यह सेशन को, इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें प्लीज। दीपाली सिंह ए, पूजा भारती ए, अनिरुद्ध सिंह ए सी, रतन सौरभ ए, फॉरेंसिक ब्रेन ए, विकास अरोड़ा ए, सल्लू गौड ए, रतन सौरभ ए, संकल्प पून ए, अमरजीत डी, प्रिया सी, स्तुति डी, अनीश डी, प्रतिभा अग्रहारी डी, ओके, रोहित कुमार डी। चलो आंसर बताते हैं इसका आपको हम। दोस्तों, प्रतिज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा किस लिए शुरू किया गया था? ताकि लोगों को शपथ लोग ले सकें चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अब आपको क्या क्या समझाना है? पहले तो
नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो सबसे पहली बात है, इसके फाउंडर कौन थे? महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और एक संस्था के बारे में बताया है। तो हिस्ट्री में कोई भी संस्था होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होती है, उसके फाउंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रघुनाथ राव। दूसरी बात, रघुनाथ राव। इनके अलावा इनके अलावा जस्टिस, जस्टिस इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये जज रह चुके थे। महादेव, बार बार इनका नाम आ रहा है, गोविंद रानडे, रानडे जी, इन्होंने स्थापना करी थी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की, एनएससी की, जो कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1885 में बनी थी, इसके एक दल के तौर पे कार्य किया इसने। देखो, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक राजनीतिक दल था, और पॉलिटिकल पार्टी में समाज सुधारों की तो कोई जगह होती नहीं है, तो एक अलग से ब्रांच बनाना पड़ा, एक अलग से हिस्सा बनाना पड़ा, जिसका नाम है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। स्टूडेंट, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। 1887 के अंदर, 1885 में कांग्रेस बनी, 1887 के अंदर पहला सेशन हुआ था मद्रास के अंदर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का, and thereafter the conference met annually at a subsidiary convention of the Indian National Congress. कांग्रेस के साथ ही अगले दिन उसी जगह पे, जैसे कांग्रेस की मीटिंग चल रही है कैलकाटा में, तो कैलकाटा में ही अगले दिन, गुजरात में चल रही है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में ही अगले दिन सब्सिडरी बॉडी, एक अधीनस्थ संस्था के तौर पर इसने कार्य किया अपना। प्लेज मूवमेंट इन्होंने चलवाया था ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके, शपथ लें लोग चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के खिलाफ, राइट, इंटरकास्ट मैरिजेस को भी प्रमोट करते थे, और कुलीन सिस्टम, कुलीनिज्म की कुलीन हो गए तुम यार, अगर किसी और वर्ग से शादी कर लिया, ऐसा कुछ है, इसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा, और कुलीन मतलब अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी इन्होंने, अस्पृश्यता के खिलाफ भी बहुत ज्यादा इन्होंने बात करी थी। कुलीनिज्म के बारे में तो बात करी थी, कास्ट मैरिज अलायंसेस, कुलीन गर्ल, इस सब के बारे में, हर चीज के बारे में इन्होंने विरोध किया था। करेक्ट आंसर मैंने बताया। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर हम देखेंगे पूरा क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। केशव चंद्र सेन फॉर्म द ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया in 1866. He formed the Indian Reform Association in 1870 and persuaded the British government to enact Native Marriage Act of 1872. He laid the foundation stone of his mandir or of his temple called the Tabernacle of the New Dispensation. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केशव चंद्र सेन ने वर्ष 1866 में भारतीय ब्राह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने भारतीय सुधार संघ वर्ष 1870 का गठन किया और ब्रिटिश सरकार को उन्होंने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बनाने के लिए राजी किया। उन्होंने अपने मंदिर टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की आधारशिला रखी। न्यू डिस्पेंसेशन का मतलब होता है नया धर्म, नई सोच, नया फेथ। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, प्लीज इसका करेक्ट आंसर दीजिए। एंड कुलीन जनरली प्लीज होता था, एब्सोल्युटली। एंड प्लीज आपस में कमेंट्स ना करें स्टूडेंट्स, सारा फोकस यहाँ लगाएं। आपको मैं टाइम बाउंड मैनर में, देखिए मैंने टाइमर भी लगा लिया है, मैंने स्टॉप वॉच भी लगा लिया है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट ओनली। इसका मेरे को सबका जवाब चाहिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। 1 मिनट है आप सबके पास, थोड़ा मुश्किल सवाल जरूर है, शुरू हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं देख पा रहा हूं आप में से काफी स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए, और यही मेरे को आपसे उम्मीद रहती है, आप सब लोग आंसर करें, आपस में कमेंट बाजी मत करो यार।
क्वेश्चन पे और क्लास पे ध्यान दो, राइट। सो करेक्ट आंसर हियर इज डी। अब देखो, पूछा है आपसे करेक्ट। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे ना, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे शुरुआत से क्लास, तो मैंने ये सारे पॉइंट बताए हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में मैंने बताया था, टैबरनैकल, बिल्कुल कैलकाटा का टैबरनैकल, जो कैलकाटा में इन्होंने अपने लिए मंदिर बना दिया, अपने फेथ के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने विचारों के लिए एक मंदिर ही बना दिया था, आधारशिला रख दी थी। ये बताया अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में, अगर आपको फोकस होगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने बताया था, ये मैंने बताया था, याद होना चाहिए क्लास की स्टार्टिंग में। चाहे गारंटी दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास को रिवाइंड करके देखना, ये पॉइंट्स बताए हैं मैंने। मैं देख रहा था कि कौन फोकस्ड है कौन नहीं है। प्रिया कांबले ने सही जवाब दिया था मेरे को, स्तुति शुक्ला, सल्लू गौड ने और अनिरुद्ध सिन्हा ने, राइट। किसी का नाम अगर छूट गया तो सॉरी, अनीश पटेल ने भी, राइट। संकल्प ऑल्सो। तो गाइस ये बता चुका हूँ चीज, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी मैंने बोला था, प्लीज चेक करना। तो ये तीनों पॉइंट जब पहले से बता चुका हूँ, फोकस आपका होता, आप अच्छे से देखते तो आंसर दे पाते, पर नहीं। किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज बी मोर फोकस्ड, इसके लिए आप सबको प्रेरित कर रहा हूँ। नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 बनाने की बात करी थी, 100% एब्सोल्युटली यस, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। टैबरनैकल मंदिर, यार ये टैबरनैकल ऑफ हिज न्यू डिस्पेंसेशन है ना, फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा था कैलकाटा के अंदर। ये बहुत ही जुनूनी इंसान थे केशव चंद्र सेन, ये अपना ही धर्म, अपने ही विचारों को बढ़ाना चाहते थे। इनको आचार्य की उपाधि दी थी, और ये ब्रह्मो समाज के मेंबर थे। और ये जिन चीजों की बुराई करते थे वही चीज खुद कर देते थे। ये कह देते थे कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, इन्होंने खुद अपनी बच्ची की शादी एक राजा से करवा दी, ठीक है। ये सिर्फ मोनोथीज्म पे विश्वास करने की बात शुरुआत में करते थे, कि धर्म और भगवान एक ही होगा। उस पे भी इन्होंने अलग अलग कॉस्मोपॉलिटनिज्म, हर धर्म की पूजा करनी शुरू कर दी, ठीक है, या हर भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। तो ब्रह्मो समाज का एक मेन एजेंडा होता था मोनोथीज्म, एक ईश्वरवाद, उसके खिलाफ जाके इन्होंने कार्य किया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों, 10th क्वेश्चन। सुनिए, 10th, consider the following statements. The Muslim ulema organized Deoband movement was a reformist movement. One of the main objectives of the movement was to inculcate Western education among the Muslim community. It also aimed to propagate among the Muslims the pure teachings of the Quran and the Hadith. Which of the following statements given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उस मुस्लिम उलेमा द्वारा आयोजित किया गया देवबंद आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में से एक मुस्लिम समुदाय के बीच पश्चिमी शिक्षा का उपदेश देना था, और इसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की पवित्र तालीम का प्रचार करना था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? राइट, प्लीज शुरू हो जाए, इसका आंसर दीजिए। 10th क्वेश्चन है आप सबके सामने। और यह सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सर सैयद अहमद खान, देवबंद मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के, आपके एग्जाम पर्पस के लिए। अब देखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर। इस सवाल का सही जवाब देने की कोशिश करें प्लीज स्टूडेंट्स। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आप इसका सही जवाब देंगे तो फिर हम उतना ही जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। एंड प्लीज डू ट्राई, ऑल ऑफ यू इसको देने का ट्राई जरूर करें। अगर स्किप भी कर रहे हैं तो प्लीज बताइएगा मेरे को। डिफिकल्ट क्वेश्चन है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। देखो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप क्लास में ही मॉक टेस्ट जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको यार। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज, राइट। इट इज वैलिड फॉर योर ईपीएफओ एग्जाम, वैलिड फॉर योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, आपके राज्य लोक सेवा आयोग, फर्क नहीं पड़ता, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे होगे, ईपीएफओ की भी कर रहे होगे, सिविल सेवा की भी कर रहे होगे, सीडीएस सीएपीएफ के लिए कर रहे होगे, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डी आ रहा है मेरे को, प्लीज स्टूडेंट, मैं आपको बार बार कह चुका हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, प्लीज आपस में बात ना करें। चलिए, और प्लीज सेशन लाइक जरूर से करिएगा। जो जो क्लास देख रहे हैं लाइव, प्लीज सेशन लाइक करिएगा, बहुत प्रोत्साहन मिलता है इससे। चलो,
इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स बी, 3 ओनली। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो पहली बात तो देवबंद मूवमेंट एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ना होकर एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, एक सुधारवादी नहीं था। देखो रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट में फर्क क्या होता है। सबसे पहले रिफॉर्मिस्ट सुनो मेरे से। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का मतलब है कि कुछ सुधार करने हैं, कुछ कुरीतियां आ गई हैं, सम मिस हैपनिंग, सम रॉन्ग डूइंग्स आर देयर, दे हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिलीजन, किसी भी धर्म से वो हटानी है। ये होती है रिफॉर्मिस्ट। रिवाइवलिस्ट होती है जैसे कि हिंदू धर्म में आर्य समाज ने कहा था गो बैक टू द वेदा। आप वो समय फिर से पुनः क्रिएट करना चाहते, पुनः निर्माण करना चाहते हैं, फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए रिवाइव करना चाहते हैं, पुनर्जीवित करना चाहते हैं। या इस्लाम के अंदर जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी तो जो खालिस जो भी सिद्धांत थे उनको पालन करना शुरू करना, दैट इज रिवाइवलिस्ट। ये रिफॉर्मिस्ट नहीं था दोस्तों, रिवाइवलिस्ट था। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, दिस इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इनकलकेट वेस्टर्न एजुकेशन। नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन की तो मुखालफत करते थे ये लोग, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, the main objective of this organization was to promote Indian religious इस्लाम की तालीम देना, हदीस और कुरान शरीफ का इस्तेमाल करके, और खालिस तालीम देना, ठीक है। तो देवबंद लीडर के अंदर महमूद हसन, महमूद हसन, आई रिपीट, मैं फिर से इनका नाम बता रहा हूं। देवबंद सॉरी देवबंद मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय, देवबंद मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके के अंदर, आप सब लोग वाकिफ होंगे। एंड लीडर वाज मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड गंगोवी। नाम लिख देता हूं इनका मैं, आप लोग सब लोग याद भी रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, नानो तवी, प्लीज याद रखिएगा इनका नाम। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, थर्ड सही, 3 ओनली। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देवबंद, यस, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। नगर पालिका भी है यार, नगर पालिका परिषद देवबंद, राइट। और इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दार उल उलूम कहते हैं, जो कि 1966 में मोहम्मद कासिम नानोतवी ने शुरू किया गया था, और इस्लामिक टीचिंग के बारे में बात करते थे। आ जाएं अगले सवाल पे। और इसके बारे में तो यार, ये बेटा सिविल सर्विस का एक क्वेश्चन है, सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब तो आई होप इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पार्ट है ये, प्लीज इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। इसमें से काफी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब तक तो आप जान चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। दीपाली, पूजा भारती बी, सल्लू गौड ए, प्रिया कामले बी, स्तुति शुक्ला बी, अनीश पटेल बी, डी, ओके, विकास अरोड़ा बी, आशीष यदुवंशी बी, अमरजीत बी, अनिरुद्ध डी, संकल्प बी, प्रतिभा बी। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर हमें बी ही मिल रहा है, रिस्पॉन्स बी ही करेक्ट है। कैलकटा यूनिटेरियन कमिटी शुरुआत करी गई थी इसकी राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय
राजा राममोहन रॉय को राजा का पद मुगल बादशाह अकबर II ने दिया था। राजा राममोहन रॉय ने विडो रीमैरिज के लिए नहीं, सती प्रथा को खत्म करने के लिए अपना जीवन दान किया, पूरी जिंदगी लगा दी और अल्टीमेटली कैलकाटा के अंदर वो शुरुआत में विलियम बेनेडिक्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उनके साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा अबॉलिश करी थी। कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी इनके द्वारा बनाई गई थी, तो 1 तो गलत हुआ। 2 और 3 हम पहले ही बार बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो कि नेटिव मैरिज एक्ट को प्रमोट करने बनवाई थी आपकी केशव चंद्र सेन जी द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट ये हम पहले एक बार बात कर चुके हैं दोस्तों। और टैबरनैकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एक मंदिर था इनका खुद का, उसकी नींव इन्होंने डाली थी। बी इसका सही जवाब है। 12वें सवाल पे बढ़ते हैं फटाफट। करेक्ट, चूज द करेक्ट पेयर। Chambati Sridharalu Naidu, C.S. Naidu, founded the SNDP Yogam in Kerala. Sri Narayan Guru Dharma Paripalna Yogam Sabha in Kerala. श्री नारायण गुरु ने एक बात कही जिसको कहते हैं वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल। सही युग्म का चयन करें कि C.S. नायडू इन्होंने केरल में श्री नारायण धर्म परिपालना योगम सभा की स्थापना करी। श्री नारायण गुरु ने कहा एक जाति एक धर्म और सभी के लिए एक ईश्वर। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। और जी हाँ, ब्रह्मो समाज की शुरुआत भी करी थी राजा राममोहन रॉय ने, बिल्कुल। देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर बाद में जुड़े भी थे उनके साथ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्टूडेंट्स अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करें, अब ये क्वेश्चन पे फोकस करें, जितना जल्दी इसका आंसर देंगे उतना जल्दी हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ पाएंगे। करेक्ट आंसर है इसका बी। देखो, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, तो श्री नारायण गुरु ही करेंगे, ठीक है, श्री नारायण गुरु ही करेंगे। तो श्री नारायण गुरु जी ने ही शुरुआत करी थी श्री नारायण धर्म परिपालना सभा की, बिल्कुल सही बात है। और केरला के अंदर शुरुआत करी गई थी इसकी सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए, सामाजिक सुधार करने के लिए, जिसमें श्री नारायण गुरु ने एक नारा दिया था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, जिसपे एक और कदम आगे बढ़ के इनके शिष्य, देखो शिष्य तो एक कदम आगे होते ही हैं, आप सब लोग शिष्य हैं मेरे और एक कदम आगे ही हैं मुझसे। तो उन्होंने कहा, आपके सरदार अयप्पन ने, और इनके बारे में एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम और हर बुक के अंदर मेंशन है कि नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड, ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है और ना कोई भगवान है, ठीक है। श्री नारायण गुरु ने तो ये बात ये कही थी कि हम सबकी एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही भगवान है, एक दूसरे से भेदभाव और विभेद करना बंद करें। पर अयप्पन तो एक कदम आगे और निकले, इनके चेले थे, उन्होंने कह दिया कोई कास्ट नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कुछ नहीं है। श्री नारायण गुरु ने केरला के अंदर आपकी बहुत ज्यादा कम्युनिटीज होती थी, टॉडी ट्रैपर्स होते थे। टॉडी का वो एक पेड़ होता है जिसमें से शराब निकालते हैं, टॉडी कहते हैं, केरला में पीते भी हैं इसको, ठीक है। मालाबार रीजन और बाकी एरियाज में बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। तो एजावास कम्युनिटी होती थी और एक ब्राह्मण कास्ट होती थी नायर्स, जो थोड़ी मुखालफत करते थे लोअर, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के साथ, राइट, दलित्स के साथ, एजावास के साथ, एजावास पुलायास। अब मुद्दे की बात यह है कि जो टॉडी ट्रैपर कम्युनिटी थी, इनके साथ बाकी लोग बहुत ज्यादा, टॉडी ट्रैपर मतलब शराब बनाने वाले लोग, इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इनको शिक्षा देने का काम किया श्री नारायण गुरु ने, इनको एक समानता का दर्जा देने का काम किया। और डॉक्टर पैपिलस ने अपना योगदान दिया था इस सभा के अंदर। ये आपका इसका सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। डियर स्टूडेंट्स, 13 क्वेश्चन। ब्रिटिश रूल ब्रॉट वेरियस सोशल चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। करेक्ट, चूज द राइट मैच ऑफ लॉज एंड देयर ईयर्स ऑफ एनैक्टमेंट। ब्रिटिश कानून ने भारतीय समाज में कई सामाजिक परिवर्तन किए। कानूनों और उनके अधिनियमितों के विहर्षों का सही मिलान चुने। ए, बैनिंग प्रैक्टिस ऑफ सती 1829, सती प्रथा का पर प्रतिबंध। अलाउिंग विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति देना। अलाउिंग इंटरकास्ट एंड इंटर कम्युनल मैरिजेस, अंतर जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को अनुमति। और प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अब तो यार क्लास काफी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब तो ये आपके लिए इतना आसान हो चुका होगा, कुछ आपको 30 सेकंड ही लगने हैं। तो दोस्तों टाइम भी इतना ही मिलेगा आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने का, जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे दें।
ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला ही है, मैच करना है आपको, बताना है ये इनमें से कौन सा समाज सुधार कौन से साल के अंदर हुआ, कौन से वर्ष के अंदर हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज इसका जवाब दें। तो दीपाली का सही आंसर आया है, विकास अरोड़ा का सही आंसर आया है, आशीष यदुवंशी, पूजा भारती, फॉरेंसिक ब्रेन, रतन सौरभ। ठीक है, द यूजुअल सस्पेक्ट्स, हमारे जो लोग सही जवाब देते हैं वही लोग सही जवाब दे रहे हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी है, ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सही मैच्ड है, सारे के सारे सही मैच्ड हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के अंदर शारदा एक्ट की बात करी गई है यहाँ पे, जहां पे महिला बच्चियों की 12 साल से उम्र 14 करी गई थी शादी हेतु, with marriage से रिलेटेड मिनिमम एज वाज डन 14 फॉर गर्ल्स, बॉयज की इस टाइम पे 18 थी। अगले सवाल पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा आर्य समाज, तीसरा अलीगढ़ मूवमेंट, चौथा रामकृष्ण मूवमेंट और पांचवा देवबंद मूवमेंट। स्टूडेंट्स सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जितना जल्दी इसे करेंगे उतनी जल्दी क्लास हम खत्म कर पाएंगे। तो इन आपको इनमें से निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक आंदोलनों पर विचार करना है और ऊपर दिए गए आंदोलनों में से कौन से सुधारवादी नहीं थे उसके बारे में बात करनी है, राइट। सो स्टूडेंट्स प्लीज। स्टूडेंट्स प्लीज इसका आंसर दीजिए। आपसे क्या पूछा गया, रिफॉर्मिस्ट। अब रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट का डिफरेंस तो मैं बता चुका हूं, अभी तक मेरे को आंसर आने शुरू हुए हैं, वेरी गुड। ओके, सो गाइज अगर आपको ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा समय की पाबंदी की वजह से हमें जल्दी जाना है और मैं आपको इसका आंसर बताता हूं क्योंकि काफी देर हो चुका है इस सेशन को। स्टूडेंट्स बी इसका सही आंसर है, 2 और 5। आर्य समाज मूवमेंट, इनफैक्ट नॉट आस्ट पूछा है, आर्य समाज मूवमेंट एंड एंड देवबंद मूवमेंट ये है रिवाइवलिस्ट। एक कहता है गो बैक टू द वेदास, एक कहता है कुरान शरीफ और हदीस की तरफ चलें। ठीक है, कुरान की तरफ चलें। ठीक है, तो ये रिवाइवलिस्ट हुए, ये रिवाइवलिस्ट हुए, ये रिफॉर्मिस्ट नहीं हुए। ब्रह्मो समाज रिफॉर्मिस्ट था, समाज की कुरीतियों के खिलाफ बात करता था, सती प्रथा के खिलाफ बात करता था। रामकृष्ण आंदोलन स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जो कि खुद एक योगी थे, एक स्पिरिचुअल गाइड थे, और बेलूर मठ बनाया इनके लिए, इनकी याद में रामकृष्ण आंदोलन, रामकृष्ण मूवमेंट या रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, रिफॉर्म मूवमेंट था, इस बात पे ज्यादा ध्यान दें। और अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिशर्स की सेवा में काफी साल बिता चुके थे, गवर्नमेंट जॉब कर चुके थे। सर सैयद अहमद खान जानते थे कि इंग्लिश की जानने की कितनी जरूरत है, मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, तर्क से जुड़ी हुई विद्या और वैज्ञानिक जुड़ी हुई विद्या, साइंटिफिक नॉलेज, विज्ञान की नॉलेज कितनी जरूरी है। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा और एजुकेशन पे पूरा फोकस, पूरे का पूरा फोकस कर दिया। उन्हें पता था कि 1857 की क्रांति जिसमें मुस्लिम्स काफी शरीक थे, उसके बाद अंग्रेजों ने पनिश करने के लिए उनको प्रताड़ित करने के लिए उनको शिक्षा से बाहर रखा।
और हिंदूज को ही शिक्षा ज्यादा दी। इस वजह से मुस्लिम्स के अंदर एक आक्रोश था और सर सैयद अहमद खान ने उस आक्रोश का इस्तेमाल किया, शिक्षा दी, एजुकेशन दी अलीगढ़ आंदोलन के अंदर, और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत करी अलीगढ़ के अंदर। आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वहां पे। आगे सॉरी 15th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस विद देयर करेक्ट फाउंडर्स। उनके जो भी स्थापना जिन्होंने करी है, स्थापकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले के निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों का मिलान करें। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, पूना सार्वजनिक सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑर्गेनाइजेशंस और उनके फाउंडर्स, संस्थाएं और उनके संस्थापकों के बारे में इतने सवाल निकले हैं, मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए ये आपके लिए हम सवाल लेकर आए हैं, कृपया करके इसका जवाब देने का प्रयास करें। 1 मिनट का समय है, मुश्किल सवाल है, बिल्कुल है, यही हमारा मेन एजेंडा था एंड ऑब्जेक्टिव था। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉरेंसिक ब्रेन, वेरी गुड, गुड गोइंग, राइट, कीप ऑन डूइंग। इसका बताइए, आंसर दीजिए मुझे, इसका जवाब देने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स प्लीज, इसका सही जवाब देने का प्रयास करें। आखिरी 20 सेकंड्स हैं आपके पास। सबके सब स्टूडेंट्स शुरू करें। करेक्ट आंसर इसका है स्टूडेंट्स ए, जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नावरोजी के द्वारा शुरू करी गई थी। दादा भाई नावरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नाम की एक किताब भी लिखी और ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में भी बताया। पारसी रिफॉर्मर भी थे दादा भाई नावरोजी। इन्होंने रस्त गुफ्तार नाम की एक रस्त गुफ्तार, आई विल राइट इट अगेन, रस्त गुफ्तार नाम की एक किताब भी लिखी। और रहनुमाई, स्पेलिंग गलत हो सकती है थोड़ी सी, रहनुमाई ए मस्द आजम सभा, मस्द आजम सभा भी फॉर्म करी थी। चलो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हमने देखा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, गाइस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भारत के ऐसे पहले पत्रकार जिनको अंग्रेजों ने अंग्रेजों की बुराई करने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए अरेस्ट किया था, हिरासत में लिया था। तो ये हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के फाउंडर। इनफैक्ट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कांग्रेस की 1885 की शुरुआत में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि इनकी खुद की संस्था को खड़ा करने में ये बिजी थे। इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा आपका जस्टिस महादेव गोविंद रानडे जी ने शुरू करी थी। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे बहुत के लिए हम इनके कार्यों के लिए हम कृतज्ञ हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का निर्माण किया, पूना सार्वजनिक सभा, आत्माराम पांडुरंग जी के साथ प्रार्थना सभा, बहुत सारे काम किए एजुकेशन के एरिया के अंदर, कास्ट के एरिया के अंदर, रिलीजियस रिफॉर्म्स के एरिया के अंदर, पॉलिटिक्स में, हर तरफ। और आपका फिरोज शाह मेहता is related to Bombay Presidency Agency, केटी तेलांग, फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोग, केटी तेलांग, ये सारे लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर है इसका ए। चलिए दोस्तों, शुक्रिया आप सबका। मेरा नाम था वसु कटारा, वीके सर। वेरी 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 it was a pleasant experience having taught you all students. Thank you again. Please do share your feedback in the comment box. Once the video is fully uploaded, please come back and share your feedback. अपना feedback देंगे तो बहुत अच्छा लगता है students. Thank you, goodbye, good luck, take care and जय हिंद आप सबको।